वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपने फिजिक्स का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो सेकंड है। मोशन इसका नाम है। मोशन में हमने कई तरह के मोशन का जिक्र किया। हमने ट्रांसलेटरी मोशन का जिक्र किया। हमने ट्रांसलेटरी मोशन में दो जिक्र किए, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। हमने दूसरा सर्कुलर मोशन की बात की। सर्कुलर मोशन के बाद हमने पीरियडिक मोशन की बात की, नॉन पीरियडिक मोशन की बात की और हमने बात की रैंडम मोशन। तो इसके बारे में हमने थोड़ा आपको बताया भी था। और कल हमने शुरू किया था पेंडुलम। तो पेंडुलम के लिए हमने कल बता के इतना छोड़ दिया था कि किसी एक फिक्स सपोर्ट से किसी एक फिक्स सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के जरिए एक आयरन बॉल को अगर लटका दें तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम पेंडुलम कहते हैं। तो इसमें एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है। एक स्ट्रिंग है जिससे हमने आयरन बॉल को लटकाया है। इस आयरन बॉल का नाम है, इसको हम कहते हैं बॉब। तो ये बॉब और ये स्ट्रिंग और ये सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट मिलकर एक अरेंजमेंट बनाती है। इसको पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक पेंडुलम आपने पुराने ज़माने की जो वॉल क्लॉक्स होती है उनमें देखा होगा, ये हिलता रहता है। तो इस पेंडुलम में जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन, दोनों इसको हम कहेंगे। इस पेंडुलम में जहाँ पर ये रुका हुआ है वो इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन अगर हम इसको पकड़ के थोड़ा सा हिला दें, एक तरफ ले जाएं, हम मान लीजिए इसको यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक ले आए तो और यहाँ लीजिए, तो ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक लाए और उसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। मान लीजिए डी कर रहे हैं तो ये इसकी दो, यानी इसको अगर ये अपने ऑसिलेशन में है, अगर ये अपने मोशन में है तो ये दोनों साइड में, मीन पोजीशन की दोनों साइड में कुछ दूरी तक जाएगा और ये जहाँ तक जाएगा वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। तो मीन पोजीशन व्हेन इट इज इन दी पोजीशन ऑफ इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट, और जब ये ऑसिलेट कर रहा हो इन दी पोजीशन ऑफ मोशन, इट विल रीच अप टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज ए फिर वापस लौट के ये मीन पोजीशन से होता हुआ, और जैसे झूला होता है, पेड़ पे डाल लेते हैं झूला या किसी और रेंज वगैरह में स्पेशली डिजाइन में, तो झूला जब रुका हुआ होता है तो समझ लीजिए कि वो मीन पोजीशन पे है। फिर कोई उसको कहते हैं ना भाई ज़रा इसे झुलाइए, तो एक मीन पोजीशन पे ले जाकर उसको छोड़ देते हैं, तो वो उसकी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से वो मीन पोजीशन पे आएगा जहाँ से शुरू किया था, और उसके बाद वहाँ रुकेगा नहीं और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं दोनों साइड में।
तो इसके ताल्लुक से, इसके रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सट्रीम है कि मीन पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है कि मीन पोजीशन के दोनों साइड में जहाँ तक भी ये बॉब जाए वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। उसके बाद इसमें एक चीज़ इस स्ट्रिंग के बारे में कही आती है। ये स्ट्रिंग जो है इस यहाँ से शुरू होकर और इसके सेंटर तक आता है। ये इसकी लेंथ है। अब ये लेंथ डिसाइड कर ली जाती है कितनी ही रखना है, क्या कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसको कहते हैं एल। ये लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। उसके बाद होता है वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब ये है कि इस ए से लेकर बॉब का बी तक जाना, और यानी ऐसा समझिए कि बी तक जाना और बी से फिर वापस ए तक आना। इतना जब ये कर लेगा तो इसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा, यानी ए टू बी और बी टू ए, ये इसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन में ए और मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड जो है इज मेजर्ड इन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन मेजर्ड इन मीटर्स। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ऑफ ए पेंडुलम ऑन अदर साइड। मीन पोजीशन के कहाँ तक ये ऑसिलेट करके जाएगा वो इस साइड का और इस साइड का जो भी है, यानी Q, अगर हम इसे Q मान लें तो Q टू A या और Q टू B एक साइड तक होगी, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एक ऑसिलेशन और एक टाइम पीरियड होता है। एक ऑसिलेशन जितने समय में पूरा हो जाए वो इसका टाइम पीरियड है। T से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड, यानी A टू B चला जाए और B टू A चला जाए, ये इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो ये T से डिनोट होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, यानी ये जो हमने किया A टू B और B टू A, ये एक सेकंड में कितनी बार, ये इसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में आमतौर पर पेंडुलम जो होता है उसका नाम आगे चल के आपको पता लगेगा, सेकंड्स पेंडुलम कहलाता है। सेकंड में ही इसको नापा जाता है। और देखा ये गया है कि 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन पूरा करता है, मतलब A टू B और B टू A, ये इसका एक ऑसिलेशन है। इट टेक्स 2 सेकंड्स अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 मीटर रखी है। आज के लिए इतना काफी।